आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के उन शहरों में जहां तरक्की के नाम पर तबाही की बुनियाद रखी गई, जहां इंसानों का हुजूम तो है मगर इंसानियत कहीं नजर नहीं आती, जहां बुलंदोबाला इमारतें आसमान को छूती हैं मगर नीचे जमीन पर इंसान बेबस हो चुका है। ये वीडियो आपकी आंखें खोल लेगी। ये वो मकामात हैं जिन्हें देखकर शायद आप शुक्र अदा करें कि आप कहाँ रह रहे हैं, या शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि क्या हमारा अंजाम भी ऐसा ही होने वाला है। तो जरा सांस को रोक लीजिए और दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जमीन पर बनाई गई शहरी जहन्नम। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मुंबई के धारावी की। ये दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़ी आबादी है। ये भारत के शहर मुंबई में वाक़ है, जहां सिर्फ 2 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में तकरीबन 10 लाख लोग रहते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, इतनी कम जगह और इतने ज्यादा इंसान। धारावी में लोग टीन की छतों, पुरानी लकड़ियों और प्लास्टिक की दीवारों से बने घरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ ना साफ पानी मयस्सर है, न कचरा उठाने का मुनासिब निज़ाम, और ना ही नालियाँ दुरुस्त हालत में हैं। अक्सर लोग गंदे पानी से नहाते हैं, बर्तन धोते हैं और इसी पानी से खाना भी पकाते हैं। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ एक बैतुल खला तकरीबन 1000 लोगों के लिए मुश्तरक होता है। लेकिन एक हैरत अंगेज़ हकीकत यह भी है कि यहाँ के लोग निहायत मेहनती हैं। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुछ कपड़े सीते हैं और कुछ चमड़े से बनी अशिया तैयार करते हैं। यही चीज़ें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फ़रोख्त की जाती हैं। इतनी सख्त जिंदगी के बावजूद ये लोग हिम्मत नहीं हारते। नाजरीन, हमारी फहरिस्त में अगले नंबर पर है बांग्लादेश की खतरनाक ट्रेनों का सफ़र। जहां धारावी में लोग ज़मीन की कमी का शिकार हैं, वहीं बांग्लादेश में लोग सफ़र के लिए ट्रेनों की छतों पर चढ़ने पर मजबूर हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक चलती हुई ट्रेन की छत पर दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोग बैठे हों? और ये कोई फिल्मी मंजर नहीं, बल्कि बांग्लादेश की रोज़मर्रा ज़िंदगी है। यहाँ ट्रेनों के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि तमाम मुसाफिर बैठ सकें, इसीलिए लोग दरवाज़ों पर लटक कर या सीधा छत पर बैठकर सफ़र करते हैं। कुछ लोग छत पर खड़े होकर हवा से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ज़रा सी लग़ज़िश उनकी ज़िंदगी का खात्मा कर सकती है। ये सफ़र सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। चाहे बारिश हो, तेज़ धूप हो या रात का अंधेरा, लोग मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई और जरिया मौजूद नहीं। कई इलाकों में स्कूल, अस्पताल या शहर तक पहुंचने का वाहिद रास्ता यही रेलगाड़ी है, और जैसे ही ट्रेन आती है, लोगों का हुजूम ऐसे लपकता है जैसे ये आखिरी मौका हो। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि हुकूमत ने कई बार छतों पर सफर को रोकने की कोशिश की, मगर जब जमीन पर सहूलतें ना हों तो लोग मजबूरी में आसमान का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, चाहे वो ट्रेन की छत ही क्यों ना हो। नाजरीन, अब बात करते हैं शारजा के लग्जरी गाड़ियों के कब्रिस्तान की। दुनिया के कई मुल्कों में लोग एक आम सी गाड़ी खरीदने के लिए बरसों पैसे जमा करते हैं, मगर शारजा में कीमती गाड़ियां इस तरह पड़ी हैं जैसे किसी ने उन्हें बेकार समझकर छोड़ दिया हो। यहाँ रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, फरारी, बेंटली और मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियां खुले मैदान में नजर आती हैं, टूटी हुई, जंग आलूद और गर्द गुबार में लिपटी हुई। ये गाड़ियां उन लोगों की थीं जो कभी बेहद अमीर थे, मगर माली बहरान या कर्जों के बायस मुल्क छोड़कर चले गए। कुछ लोगों ने टैक्स अदा नहीं किया और जब कानूनी कार्रवाई का सामना हुआ तो वो अपनी गाड़ियां छोड़कर फरार हो गए। कुछ अफराद ने महज इस वजह से गाड़ी छोड़ दी कि वो हादसे में खराब हो गई और अब उनके मयार के मुताबिक नहीं रही। शारजा का ये मैदान अब एक अजीब तमाशा बन चुका है, जहां अमीरी का गुरूर और फख्र मट्टी में दफन है। कभी इन कारों को देखकर लोग हैरत भरी नजरों से गुजरते थे, और आज ये गाड़ियां खुद इंसानों को देखकर शायद शर्मिंदा होती हैं। नाजरीन, हमारी इस फहरिस्त में अगले नंबर पर है लागोस, नाइजीरिया का ट्रैफिक जहन्नुम। कहा जाता है कि वक्त बहुत कीमती होता है, लेकिन लागोस में वक्त सिर्फ सड़कों पर ज़ाया होता है। लागोस नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की आबादी 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। इतने सारे लोग और इतनी कम सड़कें। नतीजा ये है कि गाड़ियाँ रेंगती हैं, सांस लेती हैं, फिर रुक जाती हैं। ऐसे लगता है जैसे शहर में हर वक्त किसी कैफियत की कीमत हो। सुबह हो या शाम, हफ्ता हो या मंगल, लागोस में कोई वक्त ऑफ पीक नहीं होता। यहाँ रिक्शा, ट्रक, मोटरसाइकिल, कार और पैदल चलने वाले सब एक साथ सड़क पर मौजूद होते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर के शहरी एक ट्रैफिक जाम में फंसे हों।
ट्रैफिक की वजह से लोग वक्त पर स्कूल नहीं पहुंच पाते, न दफ्तर न अस्पताल। एम्बुलेंसें भी इसी जाम में फंस जाती हैं और बाज़ औक़ात मरीज वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। इसलिए इस शहर को दुनिया की ट्रैफिक का जहन्नुम कहा जाता है। मौजूद दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में अब जिस जगह का जिक्र है वो है जापान की ओशिया। आप सोचें कि आप सुबह तैयार होकर स्कूल या दफ्तर जा रहे हों और ट्रेन का दरवाज़ा खुले, सामने दर्जनों लोग पहले ही अंदर ठौंसे हों। आपने अभी कदम ही बढ़ाया कि पीछे से एक मुलाजिम आए और आपको धक्का देकर अंदर घुसा दे। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि जापान की हकीकत है। यहाँ ऐसे मुलाजमीन को ओशिया कहते हैं। इनका काम होता है कि ट्रेन में लोगों को ज़बरदस्ती धकेल कर अंदर भेजें ताकि दरवाज़ा बंद हो सके, क्योंकि अगर हर किसी को आराम से अंदर जाने दिया जाए तो ट्रेन कभी रवाना ना हो। टोक्यो और ओसाका जैसे बड़े शहरों में रोज़ाना लाखों लोग ट्रेनों में सफ़र करते हैं और रश इतना ज़्यादा है कि इंसान का जिस्म सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता। कुछ लोग तो इतने फंस जाते हैं कि उनके हाथ भी हरकत नहीं कर सकते। अब सोचने की बात यह है कि जहां सफाई, वक्त की पाबंदी और तरक्की की मिसालें हैं, वहीं इंसान की ज़ाती जगह मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, पहाड़ों को सुनकर शायद आपके जहन में हरियाली, बर्फ या खूबसूरती आती होगी, लेकिन दिल्ली में एक ऐसा पहाड़ है जो खुशबू नहीं बदबू देता है, खूबसूरती नहीं बीमारी बांटता है, और इसे कहते हैं गाजीपुर लैंडफिल। ये कचरे का पहाड़ जो अब 70 मीटर से भी ऊंचा हो चुका है। ये पहाड़ भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के दरमियान वाक़ है और रोज़ाना यहाँ तकरीबन 2000 टन कचरा फेंका जाता है। पुरानी जूतियाँ, खराब खाने, मुर्दा जानवर, प्लास्टिक, बीमारियाँ, गंदगी, सब कुछ। हैरत की बात यह है कि हर साल ये पहाड़ 10 मीटर मज़ीद ऊंचा हो जाता है। कुछ माहिरीन कह रहे हैं कि अगर यही रफ्तार चलती रही तो एक दिन ये कचरा पहाड़ दिल्ली के मीनारों से भी ऊंचा हो जाएगा। ये जगह सिर्फ देखने में खौफनाक नहीं, बल्कि खतरनाक गैसें भी खारिज करती है। वहाँ के करीब रहने वाले लोगों को सांस की बीमारियाँ, आँखों और जिल्द के मसाइल आम हो चुके हैं, और बारिश के दिनों में ये गंदगी नदियों में जा मिलती है, जिससे पानी भी जहरीला हो जाता है। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ सिर्फ कचरा ही नहीं, बल्कि इंसान भी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कुछ लोग वहीं के आसपास छोटे छोटे घरों में रहते हैं और अपना पेट पालने के लिए दिन भर इसी कचरे में से लोहा, प्लास्टिक और काबिल फ़रोख्त चीज़ें चुनते हैं। लेकिन ये लैंडफिल हमें बताता है कि अगर हमने आज ही अपना कचरा संभालना न सीखा तो कल हमारी ज़िंदगी गंदगी के ढेर में दफन हो जाएगी। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपने आसपास के लोगों और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।